जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 6 जुलाई से। आपके शरीर में जो जकड़न रहती है, बुद्धि में जो जकड़न रहती है, बिल्कुल आप सुबह जब सो के बिस्तर से उठते हैं तो शरीर पूरा भारी और टूटा और थकान से भरा हुआ रहता है। इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जा कूट कूट के आपके शरीर के अंदर भरी हुई है। क्रियाएं लोगों पर ऐसे भी हो जाती है, खास करके जो लोग जो बहुत उन्नति कर रहे हो, जैसे अगर कोई बहुत धन कमा रहा है, कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहा है जिसको बहुत सारे लोग देखते हैं, जलन के मारे ईर्ष्यावश बहुत सारे लोग ऐसे भी क्रियाएं कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक क्रिया हमने ऐसी देखी जो न जानता न पहचानता, कुछ भी नहीं, बस देखा कि भाई ये व्यक्ति बहुत फेमस है, चलो इस पे क्रिया कर देते। उन्होंने क्रिया कर दी। जब पता लगा है कि भाई क्रिया करने वाला कौन है तो पता चला कि उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, बस ईर्ष्यावश यूं ही क्रिया कर दी कि भाई ये भी इसी क्षेत्र से है, मैं भी उसी क्षेत्र में हूं, पर मैं फेमस नहीं हूं, इनका नाम चल गया तो क्रिया कर दी। तो क्रिया करने वाले का कोई विश्वास नहीं होता कि वो क्यों करेगा, कब करेगा, किस पे करेगा, किसी पे भी हो सकती है। तो फिर अब दिक्कत क्या है कि जब आपको ऐसा लगे कि जब आप बिस्तर से उठते हैं, शरीर आपका बहुत भारी है, बिस्तर से उठने के बाद जैसे आप आईने के सामने जाते हैं, सबसे पहले आप जब पहली झलक अपने खुद की देखते हैं आईने में, कांच में, और आपको कुछ नकारात्मक सा अनुभव होता है कि भाई मैं ये वो नहीं हूं जो मैं हूं, ये जो चेहरा दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज का चेहरा दिख रहा है मुझे, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरी आंखें वैसी नहीं लग रही, मेरी आंखें तो वैसी लग रही है जैसे वो पहले पिक्चरें नहीं आती थी वैम्पायर जिसमें आंखें पूरी काली पुतली दिखाते थे। तो जब आप सो के उठते हैं और कांच के सामने जाने पे आपको ऐसा लगे कि ये मैं नहीं हूँ, मतलब कि नकारात्मक ऊर्जा है आपके साथ, और आपका शरीर भारी कर देना, बुद्धि भारी कर देना, शरीर को पूरा तोड़ देना, यही काम नकारात्मक ऊर्जा का होता है, जो ऐसे पकड़ में आ जाती है कि आपको एक तो बहुत ज्यादा आपको भूख लगे, और जब खाना आप जब खा लेते हैं तो नींद भी बहुत जल्दी आए। जो व्यक्ति आमतौर पे रात को 12 बजे सोता हो, 1 बजे सोता हो, तो 10 बजे ही उसका खाना, जैसे उसने खाना खाया 9, साढ़े 9, 10 बजे खाना खाया और उसका शरीर बहुत भारी हो जाए कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस मैं सो जाऊं, मतलब नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी है। नकारात्मक ऊर्जा आपको रात में जागने नहीं देती। नकारात्मक ऊर्जा क्या करती है कि खाना खाने के बाद तुरंत आपको बिस्तर पर पटकना चाहती है कि आप सो जाओ। ये प्रभाव होता है नकारात्मक ऊर्जा जब बहुत ज्यादा हो। थोड़ी बहुत की बात नहीं है, थोड़ी बहुत की नकारात्मक ऊर्जा तो बस आपको एक अकेले में बैठा के रखेगी, एकांत में बैठा के रखेगी, लेकिन जब ज्यादा उसका प्रभाव बढ़ जाता है तो फिर यह हालत हो जाती है कि आदमी जो रात के 1-1 बजे तक जागता था, वो 10 बजे ही बिस्तर पकड़ने की कोशिश करेगा। सुबह उठेगा तो उसको बहुत भारीपन लगेगा। दोपहर में अगर वो भोजन करेगा तो फिर उसको सोने का मन करेगा कि भोजन किया नहीं कि बिस्तर में गिर जाऊं। ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जो आपके शरीर को खराब करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सुलाना चाहेगी। आप खाओ और सो, ये चीज करना चाहेगी, और आपके शरीर में बड़ी बीमारियां वो पैदा करना शुरू कर देती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप तैयार हो जाओ कि भाई अब अगला सबसे अच्छा मुहूर्त क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है गुप्त नवरात्रि का। गुप्त नवरात्रि में आप साधना करो। साधना आप ऐसी करो कि शरीर में उपस्थित 100% नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाए। 2 चीजें अभी हम सभी लोगों से करवा रहे हैं, जो बड़ी संख्या में लोग जो कर रहे हैं, वो एक तो है अपराजिता स्तोत्र का पाठ जो हम PDF देते हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, या फिर आप अपराजिता स्तोत्र की किताब ऑनलाइन डाउनलोड कर लो या कहीं से खरीद लो। अपराजिता स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। दूसरा बगलामुखी सहस्त्र नाम। बगलामुखी सहस्त्र नाम कम लोगों को देते हैं क्योंकि बगलामुखी सहस्त्र नाम जो है ये ज्यादा दिन तक नहीं करना है। बगलामुखी सहस्त्र नाम जब कुछ नजर ना आए कि भाई मुझे तो माँ बगलामुखी के प्रति श्रद्धा है और मुझे अब कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं। नवरात्रि, जब गुप्त नवरात्रि अभी शुरू होगी 6 जुलाई से, तो आप इसमें नवरात्रि के आप संकल्प ले लो कि मैं 9 दिन में प्रतिदिन इसका 11 पाठ अपराजिता स्तोत्र का या बगलामुखी सहस्त्र नाम का 11 पाठ प्रतिदिन मुझे करना है, और 9 दिन में जितना भी हो जाए उतना मैं अनुष्ठान करूंगा या करूंगी। उसके बाद घर में प्रतिदिन अगर आप हवन कर सके तो बहुत अच्छा होगा। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन जो व्यक्ति हवन करता है उसके ऊपर ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां होती है ना, सबका आशीर्वाद आ जाता है उसके ऊपर, सबका आशीर्वाद उसको प्राप्त हो जाता है। चाहे वो 9 ग्रहों का आशीर्वाद हो, चाहे देवी देवताओं का आशीर्वाद हो, कुलदेवी कुलदेवता का आशीर्वाद हो, सभी को प्रसन्न करना है तो नवरात्रि में हवन करना चाहिए। नवरात्रि में जो हवन करेगा सबको प्रसन्न कर लेगा। जिनके मन में ये शंका होती है ना कि हमारे घर ये दोष है, वो दोष है, ऐसा वैसा, सब कुछ शांत हो जाता है। हर प्रकार की सुख शांति बन जाती है अगर नवरात्रि में आप 9 दिन हवन करते हैं तो नवरात्रि में आप अपने घर में हवन कीजिए, नवरात्रि में आप स्तोत्र पाठ कीजिए, और जो साधना करते हैं वो तो और अच्छी बात है।
सुबह के समय पे आप स्तोत्र पाठ कर लो, अपराजिता का या बगलामुखी माता का, और शाम को आप जो है अपनी साधना कर लो। जैसे माता लक्ष्मी योग की साधना, अप्सरा साधना या अन्य कोई साधना, शिव साधना कर रहे हो, हनुमान जी की साधना कर रहे हो, कोई साधना आप करना चाहते हो, वो आप शाम को कर लो और सुबह के समय पे आप स्तोत्र पढ़ लो। इस प्रकार से आप नवरात्रि का लाभ उठा लो। जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन मेहनत कर लेगा कि सुबह तो अपने स्तोत्र की साधना हो गई आपकी, सुबह ही आपका हवन हो गया, और शाम को आपने अपनी देवी की जो भी साधना आप कर रहे थे वो साधना आपने कर ली। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद आपका शरीर ऐसा हल्का हो जाएगा जैसे वायु हो, आपको अपना शरीर वायु के जैसा हल्का लगेगा। फिर आपको समस्या नहीं है कि सो के उठे तो तब बहुत भारी लग रहा है, वो बिल्कुल आपका परिवर्तन इस तरीके से हो जाएगा कि बिल्कुल शरीर आपका हल्का हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से, अपने घर से भस्म कर दिया है। बिल्कुल आपका ये समझ लो कि सोच ही बदल जाएगी। तो इसीलिए नवरात्रि हवन करना चाहिए, नवरात्रि साधना करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो इसलिए नवरात्रि साधना करते हैं कि उनके ऊपर जो दोष लगे हुए, कोई पितृ दोष लेके चल रहा है, तो कोई किसी ग्रह का दोष बताया गया है कि बड़ी भीषण आपके ऊपर ये लगा हुआ है, तो आपको ये अनुष्ठान वो नवरात्रि में भी हवन करके अपने दोषों से शांति प्राप्त करते हैं। तो क्योंकि ये बारिश का मौसम शुरू हो रहा है या हो गया है लगभग, तो अब जो ये नवरात्रि आएगी इसमें एकाग्रता बहुत तीव्र हो जाएगी। जो चतुर्मास होते हैं ना, चतुर्मास में जब बारिश के दिन होते हैं 4 महीने, एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हर मनुष्य की एकाग्रता बढ़ जाती है, ये हमेशा से है। इसीलिए इस समय में शास्त्रों का अध्ययन करना, भजन कीर्तन करना बहुत अच्छा बताया गया है और बहुत आनंद भी आता है। आम दिनों में अगर भजन कीर्तन करते होंगे ना तो वो आनंद नहीं आता जो चातुर्मास में आता है। इसलिए चातुर्मास में भजन कीर्तन का भी आनंद बहुत ज्यादा आएगा। तो जो भी लोग 6 जुलाई से कुछ करना चाहते हैं अपने घर में, वो साधना करें। जो भी साधना आपको पसंद हो वो साधना करो। अपराजिता स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। हवन बहुत महत्वपूर्ण है, साधना से ज्यादा महत्व हवन का होता है नवरात्रि में। तो गुप्त नवरात्रि में 9 दिन आप अपने घर में हवन करो, देखो कि किस तरीके से परिवर्तन आते हैं। और अगर कोई सिद्धि आ गई, मतलब कोई माता लक्ष्मी की साधना कर रहा है और अगर कोई सिद्धि आ गई तो 10 दिशाओं से धन आता है, जिसको के पास सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्रद्धा से जो साधना करता है 10 दिशाओं से धन आता है। इस बात को समझें। अगर जिस भी क्षेत्र में आप हो, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप नौकरी में हो, जिस भी आप क्षेत्र में हो, उसमें आप और क्या करें वो मार्गदर्शन अगर आपको चाहिए तो साधना कीजिए। साधना करेंगे तो अपने आप विचार आना शुरू हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये थी जानकारी नवरात्रि के महत्व के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।